हाय एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ड विक्षेपण यानी कलर डिफ्लेक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रिज्म से अपवर्तन, अपवर्तनांक के सूत्र तथा विचलन कोण के बारे में समझा था। अब हम यहीं पर देखेंगे वर्ड विक्षेपण। वर्ड का अर्थ होता है रंग और विक्षेपण का अर्थ होता है अलग होना, यानी रंगों का अलग होना ही वर्ड विक्षेपण कहलाता है। तो किसी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? वर्ड विक्षेपण। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रिज्म बनाएंगे, ठीक है, एक प्रिज्म बनाएंगे और सपोज ये हमारा प्रिज्म है ABC। किसी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती हैं। अब ये अवयव रंग क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो श्वेत प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वही श्वेत प्रकाश की किरणें होती हैं। तो इन प्रकाश की किरणों में अनेक रंग होते हैं। जितने भी रंग हैं सब इसी प्रकाश की किरण में मौजूद होती हैं, पर वो दिखती नहीं है। जब उसके सामने कोई प्रिज्म रखा जाता है तो रंग अपने आप में अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग होते हैं रंग, वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिख पाते हैं, सभी मिक्सअप होते हैं, उसी में बहुत सारे रंग होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे प्रिज्म से अगर यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पर आप कोई पर्दा लगा दीजिए तो आपको वो सभी रंग दिखेंगे, ढेर सारे कलर्स रहेंगे, पर हम उन्हें अलग अलग देख नहीं सकते हैं। जैसे किसी भी दो समान पास पास के रंगों में हम क्या कर सकते हैं? अलग रेखाएं नहीं खींच सकते हैं कि यहाँ से ये लाल है, यहाँ से ये हरा है, परंतु कुछ ऐसे रंग हैं जिन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 7 रंग हैं श्वेत प्रकाश में जिन पर हम कुछ स्पष्टीकरण कर सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रयोग के लिए मान लीजिए एक गत्ते का टुकड़ा आपने ले लिया, एक गत्ते का टुकड़ा। ऐसा छोटे क्लासों में 8th क्लास या 7th क्लास में आप लोगों को ये चीज़ दिखाया गया होगा कि एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए और इसमें क्या करिए, होल कर दीजिए। होल करने के बाद यहाँ से एक श्वेत प्रकाश की किरण, मतलब ये होल इतना छोटा होना चाहिए कि इसमें एक प्रकाश की किरण जा सके। एक प्रकाश किरण का मतलब बहुत कम प्रकाश जा सके, ठीक है। तो जब ये प्रकाश किरण यहाँ से इस प्रिज्म पर आपतित होगी तो यह, आप जानते हैं प्रिज्म प्रकाश की किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। तो ये जब प्रकाश किरण मुड़ेगी तो ये कुछ प्रकाश की किरणें, ये अपने अवयव रंगों में जब विभक्त होगा तो कुछ प्रकाश की किरण का भाग इधर सीधे चला जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद और अधिक रंग ऐसे चले जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे रंग जाते हैं और भी अलग अलग रंग होंगे। तो सपोज यहाँ पर हम कुछ रंग बना लेते हैं, 7 रंगों को बनाएंगे क्योंकि 7 ही रंगों को हम कुछ हद तक स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 6 रंग और एक और रंग ये बना लेते हैं 7। अगर आपने यहाँ पर कोई सफ़ेद पर्दा लगाया है तो इस पर्दे पर आपको ये रंग दिखेंगे। हालांकि होंगे अनेकों रंग, पर हम इन्हीं को थोड़ा बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। अब सबसे नीचे क्या होता है? वायलेट होता है, फिर हमारा होता है इंडिगो, फिर क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है, फिर क्या होता है? ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर क्या होता है? रेड। इसे विबग्योर शॉर्टकट से आप समझ सकते हैं। इस शब्द को अगर एक बार मर्ज करें तो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, विबग्योर। ये शॉर्टकट है आपको याद रखने का। हम यहाँ पर ना लिख के इसे थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, विबग्योर, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट पर नीचे से ले जाना। वायलेट का मतलब क्या होता है? बैगनी, ठीक है। और ये क्या है? आपका नीला। नीला का मतलब ऐसा कलर जो जामुनी वाला नीला होता है, ठीक है। ब्लू का भी मतलब नीला ही होता है, परंतु आसमान वाला नीला, आसमानी इसे हम कहेंगे, आसमानी। और ये क्या होता है? हरा। और ये हमारा होता है पीला, और ये होता है ऑरेंज मतलब नारंगी, और
इस तरह से यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, रेड मतलब लाल। ठीक है, तो ये 7 रंग होते हैं। आई बात समझ में? तो ये 7 रंग अलग देखे जा सकते हैं। प्रश्न आता है कि सबसे अधिक किस रंग का वर्ण विक्षेपण होता है? तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। सबसे किसका होता है? लाल रंग का वर्ण विक्षेपण बहुत कम होता है, और सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का। अगर बाय द वे हमसे ये पूछा जाए कि 4 रंग आपको दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इसमें से कौन अधिक वर्ण विक्षेपित होगा, और उसमें ऑप्शन दे दे आपको नीला, हरा, आसमानी और पीला, ये दे दे, तो आपको तो ये, अगर आपने रट्टा मार लिया है कि बैंगनी है और लाल सबसे कम है, बैंगनी सबसे ज़्यादा है, तो इससे आपके कन्फ्यूजन क्रिएट रहेंगे, आप गलत कर जाएंगे, क्योंकि इसमें बैंगनी तो है ही नहीं। तो बैंगनी के बाद क्या आता है? नीला। तो आप ऑप्शन क्या देंगे? नीले का। और सबसे कम कौन है? तो सबसे कम, इसमें सबसे कम में जाएंगे तो ऊपर से रेड, फिर क्या है? ऑरेंज है, ऑरेंज भी नहीं है, ना रेड है, पीला है, तो पीले पर ऑप्शन टिक कर देंगे आप। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इंग्लिश वर्ड है। अगर आप इसे हिंदी का शॉर्टकट बनाएं तो सभी का पहला अक्षर लिख लें, तो ये हमारा एक शॉर्टकट नया बनेगा, जिसको हम बैनी आह पिनाला के नाम से भी शॉर्टकट बना सकते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरह से इसे हम समझ सकते हैं। परिभाषा अगर आपको देनी हो तो परिभाषा में आपको ये लिखना है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अपने अवयव रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक कौन ज्यादा विक्षेपित हो रहा है? बैगनी रंग। और सबसे कम कौन हो रहा है? लाल रंग। देखिए, जो कम विक्षेपित होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जो अधिक विक्षेपित हो रहा है उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा? कम होगा। उल्टा होता है, ये अधिक विक्षेपित हो रहा है इसलिए इसका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं इस बात को, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, और लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका ठीक विपरीत यह भी है कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम है वो अधिक क्या हो रहा है? विक्षेपित हो रहा है, और जिसका तरंगदैर्घ्य क्या है? अधिक है, वो कम विक्षेपित होता है। इस बात को भी आपको समझ के रखना है। तो आपको इस बात के लिए आप यहाँ पर इस बात को लिख लीजिए, यह तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है, इसलिए वर्ण विक्षेपण अधिक है, और इसका क्या होगा? विक्षेपण कम होगा। ठीक, तो इन दो बातों को भी आपको समझ के रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आगे प्रकाश के प्रकीर्णन में आपको इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक, जिसका नाम होगा इंद्रधनुष। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंद्रधनुष यानी रेनबो। देखेंगे आज रेनबो कैसे बनता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कैसे इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कब इंद्रधनुष चमकीला दिखाई देता है, कब धुंधला दिखाई देता है, इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इंद्रधनुष होता क्या है और बनता कैसे है। इंद्रधनुष तो सभी लोगों ने आकाश में देखा ही होगा। देखिए, जब आसमान में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, तो जिस तरफ से सूर्य होता है, आप यदि उस ओर अपनी पीठ करके खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ से यदि दूसरी तरफ इंद्रधनुष बना है तो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप कभी भी जिधर सूर्य होता है उधर से आपको इंद्रधनुष बनता कभी नहीं दिखेगा।
ठीक है, जैसे मान लो पश्चिम में अगर सूर्य निकला है तो आपको इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देगा, यदि पूरब में बना है तो पश्चिम में दिखाई देगा, सॉरी पूरब में अगर सूर्य निकला है तो पश्चिम में दिखाई देगा। तो चलिए समझते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए, इंद्रधनुष बनने के लिए जब वायुमंडल में आप जानते हैं बादल छाए रहते हैं तो वर्षा की बूंदें वायुमंडल में उपस्थित होती हैं और वहाँ से प्रकाश की किरणें जब वर्षा की बूंद में से गुजरती हैं तो उसके परिक्षेपण को ही वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। तो परिक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं घटित होती हैं एक साथ, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी वर्षा की बूंद में परिक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए, जब आपको परिक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं एक साथ किसी वर्षा की बूंद से घटित होती हैं तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब देखेंगे कि इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखें, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है क्या? इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? दो बार अपवर्तन की घटना तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, तब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक्स के लिए लिख लें कि पहले क्या होगा? अपवर्तन होगा, फिर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर क्या हो जाएगा? एक बार और अपवर्तन की घटना घटित होगी, अपवर्तन, तब जाकर प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इसी के लिए जब आपका द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, दूसरे के लिए द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए यहाँ पर एक बार पहले अपवर्तन प्लस दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक बार फिर से अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना घटित होगी तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा इंद्रधनुष जिसमें दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, और जब दो बार
अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम एक एक इंद्रधनुष के टॉपिक को कैसे समझते हैं, ठीक है, किस तरह से इसके किरण आरेख होते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे हम पहले इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। तो पहला इंद्रधनुष कैसे बनेगा, फर्स्ट है हमारा यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी वर्षा की बूंद होती है, जैसे यहां पर हमने एक वर्षा की बूंद बना ली, वर्षा की बूंद। देखिए जिस तरह से प्रिज्म में प्रकाश की किरणें अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती हैं, इसी तरह से बूंद से भी क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें अपने अवयव रंगों में विभक्त होती हैं जब बादल छाए रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है, और जो बूंद भी होती है वो भी लगभग ऐसे ही आकार की होती है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो जिस तरह से ये अपने अवयव रंगों में विभक्त कर देता है, वैसे यह भी अपने अवयव रंगों में विभक्त कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो आप गोल बना दिए हैं, ऐसा तो होता है बूंद, तो आप ऐसा भी बनाइए। तो देखिए स्टडी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, समझने के लिए, बाकी ऐसा ही होता है। तो प्रिज्म की ही भांति व्यवहार करता है वर्षा की बूंद भी। तो सबसे पहले आपको समझना है, देखिए जब एक श्वेत प्रकाश की किरण आई वर्षा की किसी बूंद में, ये हमारी क्या है, श्वेत प्रकाश है, और ये वायु से आ रही है। कहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है। वायु से आएगा तो यह क्या होगा, जब यह प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रहा है तो ये अपने अवयव रंगों में पहले यहाँ पर घटित हो रहा है एक बार अपवर्तन की घटना। जब यहाँ से अपवर्तित होगा तो सभी 7 रंग बिखरेंगे, आपको पता है। तो एक इधर जाएगा और एक लास्ट में यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो सबसे अधिक विक्षेपित होता है वो कौन सा रंग होता है, वायलेट, और सबसे कम कौन होता है, रेड। इसके बीच में और भी रंग होते हैं, तो उन रंगों को हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे इस टाइम, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएंगे। स्टडी के लिए आप इतना ही समझिए। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, एक बार क्या हुआ, अपवर्तन। और यहाँ पर देखिए यह भी तो पृष्ठ पारदर्शी ही है, इसे भी क्या होना चाहिए, इन प्रकाश की किरणों को भी बाहर निकल जाना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक परावर्तित हो रही है, और आप जानते हैं कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट आ जाती हैं, जिसे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस जगह पर क्या होगा, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप ये ना समझ लीजिएगा कि 2 बार हो रहा है, एक रंग का एक ही जगह पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अब यह लाल रंग क्या होगा, इधर ऐसे आ जाएगा, और बैगनी रंग क्या होगा, यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, रेड है, इधर आ जाएगा, और यह वायलेट है, वायलेट, और ये क्या है, रेड, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे समझिए। और अगर यहाँ पर हम एक आपतित किरण के सापेक्ष ही एक ऐसा और रेखा बना लें, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह आपतित किरण के सापेक्ष जो वायलेट है वो 40 अंश का कोण बनाती है, और जो रेड है वो 42 अंश का कोण बनाती है। हम यहाँ पर ये भी लिख दे रहे हैं, लाल रंग क्या हो रहा है, 42 अंश का कोण बनाता है, और बैगनी रंग क्या करता है, 40 अंश का कोण बनाता है आपतित किरण के सापेक्ष, ठीक है। इतने पर वो
कहते हैं हम अपवर्तित हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी अपवर्तन की ही घटना घटित हो रही है, तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार अपवर्तन और एक बार क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख लें अपवर्तन ही हो रहा है। तो ऐसे बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष। अभी ये प्राथमिक इंद्रधनुष बना नहीं है, इसे हम क्रियाविधि समझा रहे हैं कि ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ प्राथमिक इंद्रधनुष बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 वर्षा की बूंदें बना लें, ऊपर नीचे। एक वर्षा की बूंद ये हो जाएगी और एक वर्षा की बूंद ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड। जब प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ पर गई तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, ये वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगी। यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित हुई, ये हमारा रेड है और ये क्या है, वायलेट। और यहाँ से इधर गया और ये प्रकाश की किरण यहाँ पर गई, तो यहाँ से इस तरह से इसका क्या होगा, फिर से एक बार अपवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, वायलेट ही आया है और ये हमारा क्या है, रेड है। अब इस वर्षा की बूंद में अगर और कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो यह भी ऐसे ही अपवर्तित हो जाएगी। देखिए वायुमंडल में अनेकों वर्षा की बूंदें होंगी, ठीक है, पर यहाँ पर समझने के लिए हम कुछ बूंदों को एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ये आपका रेड है और ये वायलेट। फिर से वही घटना यहाँ पर घटित होगी, तो एक प्रकाश किरण यहाँ गई और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, और इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, वायलेट, और यह आपका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेड है। तो अगर यहाँ पर से कोई व्यक्ति इस जगह पर इन दोनों प्रकाश की किरणों को क्या करे, देखे, तो कैसा वो दिखेगा, इसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। तो इस टाइम पे रेड ऊपर होगा और ये क्या होता है, वायलेट नीचे। तो अगर आपको प्राथमिक इंद्रधनुष की पहचान करनी हो तो आप कह सकते हैं कि जब वायलेट यानी बैगनी नीचे होगा और लाल ऊपर होगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें लाल जब ऊपर हो और बैगनी जब नीचे होगा तो क्या बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। और यह अधिक चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष। तो इतनी बातें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला इंद्रधनुष स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 गोले बना लेने हैं, वर्षा के 2 बूंदे। तो इसमें देखिए, इसमें प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरणों को हम इस तरह से ले जाएंगे क्षैतिज। ये क्षैतिज श्वेत प्रकाश की किरण है, यहाँ पर गई तो इसके अंदर ये क्या होगा, पहली बार अभी बार क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन। फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंचा तो एक बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। फिर यहाँ से जैसे इसी श्वेत प्रकाश में और भी रंग हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर और मिला सकते हैं, लेकिन वो मिक्सअप हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, फिर एक बार इधर जाएगी, 2 बार यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक और ये परावर्तन। यहाँ से क्या होगा, ये प्रकाश किरण फिर से यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जब परावर्तन होगा इस जगह पर, यहाँ से आने के बाद अब प्रकाश किरण बाहर निकल रही है तो अपने अवयव रंगों में क्या होगी, विभक्त होगी। ठीक है, तो एक रंग इधर चला जाएगा और एक प्रकाश का जो रंग है, एक देखिए यहाँ पर एक इधर जाएगा और एक क्या होगा, इधर आ गया। आप जानते हैं कि जो अधिक वर्ण विक्षेपित है ये हमारा क्या है, वायलेट है, और ये हमारा क्या होगा, रेड होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये श्वेत प्रकाश की किरण ले जाते हैं, ये भी आपका यहाँ पर क्या है, श्वेत प्रकाश था। ठीक है, और ये है हमारा श्वेत प्रकाश।
श्वेत प्रकाश है। अब यहाँ से एक बार क्या होगा, अपवर्तन, फिर यहाँ पर गया, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सेकंड टाइम हुआ। ये वर्षा की दूसरी बूंद थी, इसे ऐसे समझना है, ये फर्स्ट था, ये दूसरा। और यहाँ पर से जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर एक बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अब यहाँ से जब बाहर निकलेगा प्रकाश, तो फिर से यहाँ पर भी क्या होगा, इसका वर्ण विक्षेपण होगा। तो जब रंग अलग होंगे तो एक रंग क्या होगा, इधर चला जाएगा और एक रंग इधर चला जाएगा। तो आप जानते हैं कि यह रंग तो आपका क्या है, वायलेट है, और ये है हमारा रेड है। और अगर यहाँ पर इन दोनों प्रकाश की किरणों को अगर देखा जाए तो आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो ये कैसे दिखेगा। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति नेत्र लगाकर देख रहा है तो इसे कैसे दिखेगा, यही इंद्रधनुष प्रेक्षक को दिखेगा। और इसमें क्या हुआ, वायलेट ऊपर है यानी बैगनी ऊपर है और लाल क्या है, नीचे है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, लाल रंग नीचे और बैगनी रंग क्या होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पर इस बात को भी लिख लें, इसमें क्या है, बैगनी ऊपर है, बैगनी ऊपर है और लाल अब की बार क्या है, नीचे है। ये इसकी खास बात है। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, लाल रंग नीचे और बैगनी रंग ऊपर होता है। और यहाँ पर देखें एक बात और, कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग का जो कोण था वो अधिक था और बैगनी का क्या था, कम था। और इसमें आपकी बार क्या हो जाएगा, ये बैगनी रंग का देखिए 53 अंश होता है और लाल रंग का कितना होता है, यहाँ पर ये कम होता है, तो यहाँ पर ये 50 अंश होता है। ध्यान में ये आपको रखना है। तो ये होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। और खास और इसके बाद एक बात और समझना है कि ये धुंधला होता है। कैसा होता है, धुंधला होता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, धुंधला भी होता है। तो इतनी बातें हमको समझ लेनी है। तो इस प्रकार से हम इंद्रधनुष के अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो वो वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।